हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज की थी, वो तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता ही दिया था। तो बस अभी सुबह का टाइम है और घर का काम वाम करने के बाद मैं बैठी हूँ अपने काम पर। वैसे मेरा फ्राइडे का भी फास्ट होता है और सैटरडे को भी पूर्णवासी का मेरा फास्ट था, तो 2 दिन इकट्ठे मेरे फास्ट आ गए। बट ये जो सूट है मुझे अर्जेंट देना ज़रूरी था, इसलिए मुझे काम करना भी ज़रूरी था। ये वीडियो मैंने सैटरडे को ही शूट की थी। थोड़े से कमेंट्स हैं जिनका रिप्लाई भी मुझे करना है, क्योंकि वीडियो में ही रिप्लाई करना ज़रूरी था उनका। फ्राइडे वाली वीडियो पे बहुत सारी मेरी बहनों ने कमेंट भी किया, क्योंकि मैंने बोला था कि आप लोग कमेंट ज़रूर से करके बताएं, और काफ़ी सारी बहनों ने कमेंट किया। उसके लिए आप लोगों को सबको थैंक यू। और इस तरीके से कमेंट करते रहिएगा, थोड़ा मुझे भी पता चलता रहता है कि कौन है जो रेगुलर वीडियो देखता है और कौन है जो कभी कभार आते हैं। और या फिर कई लोग तो ऐसे भी हैं ना जो वीडियो देखते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं। ऐसे कमेंट भी कई बार मेरे पास आते हैं, और इस वीडियो में भी था एक कमेंट। तो चलिए पहले कमेंट लेते हैं हम। ये आईडी है गोलू परमार की, आई थिंक। अगर देखिए, अगर किसी का नाम मैं गलत से प्रोनाउंस कर दूं तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। आईडी से बताऊंगी तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा मैं किसके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। इन्होंने लिखा है कि दी मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ सिलाई करती भी हूँ, पर बाहर वालों के कपड़े लेने में डर लगता है और आपकी वीडियो से मोटिवेशन मिलता है। और मैंने बाहर के 2-4 लोगों के कपड़े भी सिले हैं, 2% मिस्टेक आती है, फिर मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ और किसी के कपड़े सिलने से डरती हूँ। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर ना मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, आपको दिखेगा, क्योंकि थंबनेल के ऊपर भी नाम होता है तो कैप्शन में भी नाम होता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं डिटेल में। बाकी इस वीडियो में अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, पहले तो मेरी वीडियो से मोटिवेट होती हैं, उसके लिए भी अच्छी बात है। मोटिवेशन के लिए ही मैं ये वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को भर भर के मोटिवेशन दे सकूँ और आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ कुछ काम करने के लिए। मेन मोटिव मेरा यही है। देखिए, अगर आपने मुझसे मोटिवेट होकर 2-4 लोगों के काम भी पकड़े हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि आपके काम में फिनिशिंग भी है, तो फिर आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबके कमेंट्स के जो आंसर मैं दूंगी ना, वो और भी मेरी बहनों के काम आएंगे, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखिएगा। और क्योंकि कई बहनें, मैं मानती हूँ, ऐसी होती हैं जो वीडियो देखती हैं, पूरी भी देखती है बट कमेंट नहीं करती हैं। कई बार हम कोई काम करते करते भी होता है कि वीडियो देखते इसलिए कमेंट नहीं कर पाते हैं, बट कोई बात नहीं, दूसरे के कमेंट से भी आपको अपने क्वेश्चन या अपने डाउट्स है जो क्लियर हो सकते हैं। तो इस जो क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, तो देखिए, आपको ना डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपके काम में 2% मिस्टेक आ भी रही है ना, तो भी आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप अब भी डीमोटिवेट हो गए ना, तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। डर के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, है ना। ये जो चीज़ें होती हैं ना, देखिए, अगर हम काम करेंगे तभी तो हमें एक्सपीरियंस होगा। अगर 2% मिस्टेक्स आ रही है ना, आप तो कह रहे 2% मिस्टेक्स, मैं कहती हूँ अगर आपकी 60-70% मिस्टेक भी आती हैं तो भी आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मिस्टेक्स होती रहती है, लेकिन मैं कई बार वीडियो में ये इस बात का जिक्र करती हूँ कि अगर आप मार्जिन लेके चलते हैं और थोड़ी सी सोच और समझदारी के साथ कटिंग करते हैं ना, तो आपकी मिस्टेक्स नहीं निकलेगी। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है कटिंग अच्छे से करना। अगर आप कटिंग अच्छे से कर रहे हैं ना, फिनिशिंग के साथ कर रहे हैं, तो आपकी सिलाई भी फिनिशिंग के साथ ही होगी। और जब आप शुरुआत में किसी के कस्टमर के कपड़े ले रहे हैं, जैसे आपने बोला कि अभी आपने 2-4 लोगों के कपड़े सिले हैं, 2% मिस्टेक सही, कोई बात नहीं। 2% मिस्टेक क्या, मैं कहती हूँ कि आपको 5% मिस्टेक भी आती है ना, तो कई बार कस्टमर उसको पहचान भी नहीं पाता, क्योंकि उसको कपड़े सिलने नहीं आते हैं, उसको नहीं पता उस चीज़ का। आपको पता है, आप कई बार उन चीज़ों को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन जो पहनने वाला है ना, उसको पता भी नहीं चलता है। तो छोटी मोटी मिस्टेक्स कोई परफेक्शन वाला इंसान होता है ना, उससे भी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप घबरा के काम नहीं करेंगे ना, तो उसमें आपका ही नुकसान होगा और आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। देखिए, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए, कभी भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और जब जब भी आपको डिमोटिवेट फील होने लगे ना, तो मेरी वीडियो उठा के ज़रूर से देखिएगा, आपको पूरा मोटिवेशन मिलेगा।
और आप हमेशा कपड़े लेते रहिए। अभी आपने 2-4 लोगों के कपड़े सिले हैं ना, आपको रुकना नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी, आगे बढ़ते रहना है। कभी भी कोई मिस्टेक हो भी जाए ना, उसको थोड़ी-सी समझदारी के साथ आप हैंडल करेंगे ना, तो आपको ज़रूर से समझ में आएगी। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर भी कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मेरी वीडियो में आकर मैं ही आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दूँगी। हम आपस में सब बहनें एक-दूसरे के क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। किसी और से भी हम कोई बात पूछ सकते हैं। तो हम सब यहाँ पर बहनें हैं, ये ओपन प्लेटफ़ॉर्म है हमारे पास, हम चाहे आपस में एक-दूसरे से सलाह-मशवरा कर सकते हैं। अगला कमेंट मैं ले रही हूँ टीपू सिंह आईडी से है, बाकी इन्होंने मुझे बता दिया है, इनका नाम पूजा सिंह है। पूजा जी, आपका क्वेश्चन है कि दी हम भी अपने घर से होम बुटीक चलाना चाहते हैं। मेरी सिलाई के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। ऐसा क्या करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो कि मैं भी सिलाई करती हूँ। वैसे मुझे डिज़ाइनर ब्लाउज़ वगैरह, सिंपल ब्लाउज़, फ्रॉक, पटियाला सब आता है मतलब। तो इस तरीके से इन्होंने कमेंट किया है। पूजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी हर एक वीडियो के ऊपर कमेंट करती है, इतना टाइम निकालती हैं, तो थैंक यू सो मच। और आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँ, पहली बात तो आप अगर होम बुटीक चलाना चाहते हैं ना, तो उसमें आपको सोचने की क्या ज़रूरत है, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं कई बार वीडियो में बोल चुकी हूँ, चाहे आपके पास इनकम कम आए या इनकम ज़्यादा आए, आपको खाली नहीं बैठना है। देखिए, इतना अच्छा हुनर आपके पास है, आप खुद बता रही हैं कि आपको सिलाई आती है ना, आपको ब्लाउज़ वगैरह भी आते हैं, सिंपल ब्लाउज़, फ्रॉक, पटियाला आपको सब आता है। तो फिर आप किस सोच में पड़ी हुई हैं? क्या आपको किसी से पूछने की ज़रूरत है इसके बारे में? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपके पास ये हुनर है ना, अपने हुनर को वेस्ट बिल्कुल भी मत जाने दो। 2026 देखो स्टार्ट हो गया है, मैं कहती हूँ कि जनवरी ये लग चुका है ना जो, तो एक-एक दिन आप अपने वक़्त में से ना, कीमती वक़्त में से ज़ाया कर रहे हो, तो आप उसको बिल्कुल भी ज़ाया मत जाने दो। ऑलरेडी हम महिलाओं के ना काफ़ी सारे, देखिए कोई महिला है जो मेरी वीडियो देख रही है, 25 साल की है, कोई 30 साल की है, कोई 35 भी है, 40 भी है और 50 भी है। तो हर एज की महिला है जो वीडियो देखती है। तो मैं सबको मोटिवेट करना चाहूँगी, जो अभी भी काम नहीं करते हैं ना, तो उनको काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ भी काम कीजिए, बट आप खाली बिल्कुल मत बैठे। खाली बैठ के हमारे शरीर का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि नुकसान ही होगा। जितना हम बिज़ी रहते हैं, उतना हम मेंटली तौर पर भी अच्छा फ़ील करते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और इनकम तो कमाते ही हैं साथ में, जिससे हमारी वैल्यू भी बढ़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस भी अप होता है। तो आप ज़रूर से काम कीजिए पूजा जी, आपको ज़रूर से तरक्की मिलेगी इसमें। और ज्योति जी का भी कमेंट है कि मैं भी सिलाई करती हूँ। जी ज्योति जी, आपको भी मैंने रिप्लाई कर दिया था। वैसे मैंने ना, देखो वीडियो में जो रिप्लाई कर सकती थी उनका रिप्लाई कर दिया है। तो आपका मुझे ज्योति जी पता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप मेरी वीडियो देख रही हैं और कमेंट भी करती हैं। आपका भी शुक्रिया। और पूजा जी, जो आप मुझसे सिलाई के बारे में पूछ रही थी, मतलब कि कम लोगों को ही पता है। देखिए, लोगों को पता करवाने के लिए, लोगों को नहीं ऐसे पता चलेगा, आप अपने घर के बाहर भी बैनर लगवा सकते हैं, एड्स वगैरह दे सकते हैं। एड्स से मेरा मतलब है, आपको कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन के ज़रिए ही जो है ऐड दे सकते हैं। अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे डेली स्टेटस लगाओ, जो भी आप नया सूट सिलते हैं उसकी फ़ोटो क्लिक करके डालो, और मतलब ऐड देने के लिए आप खुद ही तैयार कर लीजिए कि जो आपको अपने होम बुटीक का नाम रखना है, उस नाम से, और नीचे आप जो भी, जैसे मैंने अपने जो मैंने मेरे चैनल का नाम है, वही मैं अपने सोसाइटी ग्रुप में भी अपना एडवर्टाइजमेंट देती थी। मतलब अब तो नहीं देती हूँ, मैं सच बताऊँ, मैंने शुरू-शुरू में 1-2 बार दिया है, फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कस्टमर वैसे ही आ रहे थे, तो फिर मैंने नहीं दिया। बट मैंने ऐसे ही उसमें ऐड देना शुरू किया था जब मैंने सिलाई स्टार्ट की थी, कि माया क्रिएशंस के नाम से, और नीचे कि आप क्या-क्या बना लेते हो, इस तरीके से आप प्रॉपर एक तैयार कर लीजिए, और फिर उसको आप एडवर्टाइजमेंट के तौर पर अपने ग्रुप्स वगैरह हैं तो उसमें भी शेयर कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स में बता सकते हैं, इधर-उधर दे सकते हैं, और अपने आसपास के लोगों को बता भी सकते हैं। वर्बली भी आपको जो कोई मिलता है ना शुरुआत में, उसको हमेशा बोल सकते हैं कि मैं सिलाई करती हूँ, आप मुझसे एक बार अपने कपड़े हैं जो सिलवा कर देखिए। तो इस तरीके से धीरे-धीरे आपका काम फैलने लगता है। एक दिन फिर ऐसा आता है कि जब आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कस्टमर खुद ब खुद आपके पास आते हैं। और कस्टमर अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आपका काम ही अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आप
अगर इस तरीके के माहौल में रहते हैं ना, जैसे ओपन घर है आपका, तो लोग आते जाते अगर आपके घर से दिखते हैं ना, मतलब गेट है और इस तरीके से आते जाते लोग आपको देख सकते हैं, या आप भी अंदर बैठे उनको देख सकते हैं ना, यानी कि बरामदे में इस तरीके का सेटअप आप कर सकते हैं। लोगों को पता चले कि आप सिलाई करते हैं, और डेली आपको प्रॉपर टाइम पर वहाँ पर बैठना है, यानी कि आपका एक टाइम होना चाहिए। आप सुबह 10 बजे वहाँ पर बैठ रहे हैं तो शाम के 7 बजे तक आप वहीं बैठकर सिलाई कर रहे हैं, ताकि आस-पास वाले लोगों को यकीन हो कि आप सिलाई करते हैं और आप कस्टमर के कपड़े बहुत अच्छे से बना लेते हैं। आप दिखा भी सकते हैं अपने जो भी आपके पास कस्टमर आए, और अगर आपके पास पहले से कपड़ा बना हुआ जो रखा हुआ है ना, वो आप उनको दिखा सकते हैं कि इस तरीके से आप कपड़े बना लेते हैं, और धीरे धीरे फिर आपका काम फैलने लगता है। चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं अगला कमेंट, और अगला कमेंट है काव्या, सोनू काव्या आईडी से। ये लिखती हैं कि गुड इवनिंग दी, मैं भी सिलाई करती हूँ। मैंने कभी आपको मैसेज कमेंट नहीं किया, मुझे इस साल रेट बढ़ाने हैं। साथ वाली टेलर भी बोलती है कि तू कम लेती है। 300 सिंपल सूट के, हाफ लाइनिंग के 550, प्लाज़ो के 350। जो मेरे पुराने कस्टमर हैं वो नहीं बढ़ा के नहीं देना चाहते हैं, बोलते हैं हम वही देंगे। न्यू कस्टमर ले लो दी, प्लीज़ बताओ कि क्या करना चाहिए, या फिक्स ही रखूं? 400 से ऊपर हैं सबकी रेट। मेरे को बोलते हैं तू हमारे रेट कब ख़राब कर रही है। अच्छा, तो ये तो है, देखिए अगर आप दूसरों के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम ले रही हैं तो फिर उनके रेट ख़राब होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत टाइम से सिलाई कर रही हैं ना, यानी कि आपको 2-3 साल हो गए हैं सिलाई करते हुए और आप रेट नहीं बढ़ाया अभी तक, तो फिर आप डेफिनेटली 2026 में अपने रेट हैं जो थोड़े बढ़ा सकती हैं। और पुराने कस्टमर को आप समझाइए, अगर उनको आपका काम अच्छा लगता है ना, तो वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप रेट बढ़ाइए। और दूसरा ये है कि साथ वाले फिर बोल ही देते हैं अगर आप उनसे कम पैसा लेंगे। और अगर पुराने कस्टमर रेट नहीं बढ़ाना चाहते हैं ना, नहीं ज़्यादा उनको लगता है, तो आप 10 रुपये किसी से कम ले लीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत रेट आप ज़रूर से बढ़ाइए अपना, ताकि आपके जो आसपास जो टेलर काम करते हैं उनका भी नुकसान ना हो, है ना, आपका भी काम बनना रहे। और देखिए हमें रेट तो बढ़ाने ही पड़ते हैं ना, ऐसे तो है नहीं कि हम फिक्स रेट पर ही काम करते रहे। अगर आपने शुरुआत कम से की है तो आप हमेशा कम पर ही तो काम नहीं करते रहेंगे ना, आपको रेट तो बढ़ाना पड़ेगा। और अगर एकदम से सारे कस्टमर नहीं मानते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो आपके नए कस्टमर आते हैं उनको हमेशा रेट बढ़ा कर ही बताइए, और उनसे आप रेट बढ़ा हुआ ही लीजिए, उनको आप कम रेट पे मत लीजिए। और दूसरा ये है कि पुराने जो आपके रिलायबल कस्टमर हैं उनको समझाने की कोशिश कीजिए, और इस तरीके से आप धीरे धीरे करके है जो रेट बढ़ाइए। एकदम से मैं नहीं कहूँगी, कई कस्टमर होते हैं जैसे कि जो बोल देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, मुझसे ऐसा ले लीजिए। जैसे कि मैं 450 लेती थी पहले, सिंपल सूट के, सिंपल पैंट के, प्लाज़ो के भी और सलवार सूट के भी 450। अब मैंने 500 कर दिया है दोनों का ही। तो कई कस्टमर ऐसे हैं जो बोल देते हैं सलवार में तो क्या ही लगता है, या फिर सिंपल पैंट में क्या ही होता है ना, आप 450 ले लीजिए। बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कोई करता है ना, तब आप किसी में कर लीजिए। जैसे अभी मेरे पास 2 दिन पहले ही ना 3 सूट आए एक ही कस्टमर के, वो पहले भी मेरे पास आ चुके हैं। तो 2 उनकी सलवार सूट था और 1 पैंट प्लाज़ो। तो मैंने क्या किया, पैंट प्लाज़ो का मैं 450 में ही मान गई उनसे, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप अगर सलवार बनवाएँगे ना तो आपका 500 ही लगेगा। अब मुझे पता था कि उन्होंने 2 जो अपने कपड़े सिलवाने हैं ना, मतलब 2 सूट जो सिलवाने हैं वो सलवार सूट सिलवाना और 1 पैंट प्लाज़ो सिलवाना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 50 में मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास 2 सूट जो उनके थे वो 500 के ही थे। तो इस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा इधर-उधर भी नहीं किया रेट को, और थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया, है ना? तो इस तरीके से थोड़ा-सा अपनी सूझबूझ के साथ चलिए, धीरे-धीरे आपके कस्टमर हैं जो रेट बढ़ाने पे तैयार हो जाएँगे। एकदम आप मतलब रूडली मत जाइए, थोड़ी अपनी सूझबूझ के साथ चलिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और आपके लिए क्या है ना कि आप ऐसी वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कमेंट करते हैं ना, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें मेरा वीडियो देखती हैं, और जो फिर
जिसने कभी भी कमेंट नहीं किया होता ना, वो भी आकर कमेंट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आप लोगों चैनल से कनेक्टेड हैं, मुझसे कनेक्टेड हैं और वीडियो को देखते हैं, क्योंकि मैं दिल से वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। और इसी तरीके से आप अपना प्यार है जो मुझ पर बरसाते रहिए। 2026 में मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस तरीके से हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा। और जो भी मोटिवेशन आप लोगों को चाहिए, मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ हमेशा साझा करती रहूँगी। आप भी अपनी फीलिंग्स हैं जो आपको दिक्कत आती है, हमेशा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर पूरा देखा है, वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर करके जाया कीजिए। और हाइप देना तो बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ से मेरे चैनल को हाइप ज़रूर दीजिए, ताकि मेरी और भी बहनें हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।